The recent blast near Red Fort did not just take lives, it shook the minds of survivors, families and eyewitnesses. ऐसी घटना के मनोवैज्ञानिक घाव कई दिनों तक, लंबे समय तक बने रहते हैं। नींद न आना, घबराहट महसूस होना और घटना का बार बार ताजा होना, ये कुछ सिम्टम्स हम महसूस करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ दीज इंसिडेंट्स, कि क्या सिम्टम्स लोग एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरीके से डिजिटल मीडिया लोगों को और बच्चों को प्रभावित करता है और क्या इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट हैपेंस टू द माइंड, यानी दिमाग पर क्या असर पड़ता है। कुछ सिम्टम्स लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें है एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अति सतर्कता, डरावनी यादें आना और अचानक डर बढ़ जाना। इसके अलावा डिसोसिएटिव सिम्टम्स, भावनात्मक सुनपन जिसे आप इमोशनल नमनेस कहते हैं, मेमोरी गैप आ जाना, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस गैप्स इन देयर मेमोरी रिलेटेड टू ट्रॉमेटिक इवेंट, समय की समझ बिगड़ जाती है। ब्लास्ट जैसी घटना के बाद छोटी छोटी चीज़ें लोगों को ट्रिगर करती है, जैसे कि भीड़ या किसी गाड़ी का हॉर्न या तेज आवाज़। ये सब चीज़ें इंसान के अंदर घबराहट पैदा कर सकती है। लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, या तो वो सो नहीं पाते या रात को बार बार उठते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो उनकी मेमोरी, उनकी कंसंट्रेशन और जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। विक्टिम्स एंड आई विटनेसेस ऑफ ब्लास्ट, दे ऑफन सफ़र फ्रॉम अ डिसऑर्डर कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि सिर्फ एक डर नहीं है बल्कि एक गहरा भावनात्मक घाव है जो बार बार ताजा होता है। धमाके के पल लोग सपनों, फ्लैशबैक्स और सडन पैनिक अटैक्स में जीते रहते हैं। विक्टिम्स एंड आई विटनेसेस हु सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर एक्सपीरियंस सर्टेन सिम्टम्स, जैसे कि घटना की यादें बार बार आना, भीड़ वाली जगह या घटना स्थल से दूरी बनाना, हाइपर विजिलेंस, कॉन्स्टेंटली इंसान अनसेफ फील करता है, ट्रबल स्लीपिंग, नींद नहीं आ पाती, बुरे से भावनात्मक सुनपन और ना जाने कितने ऐसे सिम्टम्स इंसान एक्सपीरियंस करता है। क्या हीलिंग पॉसिबल है? यस, हीलिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर इज पॉसिबल विद थेरेपी एंड टाइमली हेल्प। दिस डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड। अब हम बात करेंगे डिजिटल ट्रॉमा लोड की। रिपीटेड एक्सपोजर टू डिस्टर्बिंग विजुअल्स ऑनलाइन इंक्रीजेस एंग्जाइटी, यानी बेचैनी बढ़ जाती है और ठीक होना मुश्किल हो जाता है। Survivors' silent battle. Survivors often deal with guilt, constant questioning and loss of purpose. Frontline workers, पुलिस और रेस्क्यू स्टाफ भी लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ चिल्ड्रन एंड द ऑनलाइन विजुअल शॉक के बारे में डिस्कस करूंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे और जो ऑनलाइन विजुअल शॉक है उसका इम्पैक्ट बच्चों पर क्या पड़ता है। घटना के डिस्टर्बिंग वीडियोस जब ऑनलाइन फैलते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देयर एक्सपोजर इज सडन एंड विदाउट एनी इमोशनल फिल्टर। दे सी टेरिफाइंग सीन्स जिनका मन उनको समझने के लिए तैयार भी नहीं होता। Parents report children become anxious and they refuse to step outside. वो बार बार पूछते हैं क्या धमाका फिर से होगा। कॉमन ट्रॉमा इफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, अचानक डर लगना, नींद ना आ पाना, बुरे सपने आना, इमोशनल विड्रॉल होना। दे मे स्टार्ट अवॉइडिंग फ्रेंड्स, स्कूल और आउटडोर एक्टिविटीज। दे स्टार्ट फियरिंग स्क्रीन की डिस्टर्बिंग विजुअल्स फिर से दिखेंगे। हाउ पेरेंट्स कैन सपोर्ट चिल्ड्रन, जेंटली लिमिट एक्सपोजर टू डिस्टर्ब्ड वीडियोज़। उन्हें सिंपल एज अप्रोप्रिएट तरीके से समझाएं। स्टेबल डेली रूटीन, ये उनको सुरक्षा का एहसास दिलाता है। विद केयर, रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट चिल्ड्रन कैन रिकवर फ्रॉम द इमोशनल शॉक्स। अब मैं आप लोगों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ हाउ टू कोप, यानी इन सब सिचुएशंस, इन सब सिम्टम्स को कैसे हैंडल किया जाए वो डिस्कस करूंगी।
सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, लिमिट एक्सपोजर टू ग्राफिक कंटेंट, यानी डरावने कंटेंट से आपको दूरी बनानी है। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात कहें। Families of victims and eyewitnesses need long-term support. Everyone carries invisible battles. No one should suffer in silence. Seeking help is a sign of strength. Thank you everyone. For more informational videos like this, please subscribe to my channel.